देश की राजधानी दिल्ली से सटे हरियाणा में जाट आरक्षण आंदोलन हिंसक हो चुका है। 9 जिलों में आंदोलन का असर है। आपको बताएं इस आंदोलन की अब तक क्या कुछ बड़ी बातें सामने निकल कर आई है। बड़ी बातों में सबसे पहले आपको बताएं रोहतक में पुलिस की फायरिंग में 3 लोगों की मौत हो चुकी है। 23 लोगों को गोली लगी है। बीएसएफ जवान सहित 61 लोग इस पूरे आंदोलन में घायल हुए हैं। हरियाणा के 21 में से 9 जिले जो हैं वो आंदोलन की चपेट में बुरी तरह हैं। रोहतक और भिवानी में कर्फ्यू लगा हुआ है। सेना ने मोर्चा अब संभाला है यहां पर। इसके अलावा बता दें कि सरकार ने आंदोलन खत्म करने की अपील की है। सरकार की अपील शांति बनाए रखने की, आंदोलन खत्म करने की, जिसके बाद इस मुद्दे पर जरूर सोचा जाएगा, काम किया जाएगा। कल किस तरह से हिंसक रूप ले लिया जाट आरक्षण आंदोलन ने, उसकी तस्वीरें एबीपी न्यूज ने आपको दिखाई। किस तरह से जगह जगह पर आंदोलनकारियों ने आगजनी की, तोड़फोड़ की और सरकारी चीजों को नुकसान पहुंचाया। इसके अलावा आपको बताएं हरियाणा में तो आंदोलन का असर पड़ा ही है। इस आंदोलन की वजह से नेशनल हाईवे सहित दर्जनों रास्ते बंद हो गए हैं। कल रात तक आपको बता दें कि रिपोर्ट्स के मुताबिक दिल्ली से पंजाब को जोड़ने वाला NH-10 पूरी तरह से ठप है। हरियाणा से गुजरने वाली करीब 500 ट्रेनें रद्द की जा चुकी हैं। हाईवे पर लोगों ने पेड़ गिराकर, गड्ढे खोदकर रास्ता रोक रखा है, आंदोलन कर रहे हैं। हरियाणा से गुजरने वाली 500 से ज्यादा ट्रेनें जो हैं वो रद्द हो चुकी हैं और एक अनुमान आपको बताएं कि रेलवे को कल में 200 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। मुनक नहर से प्रदर्शनकारी हटाए गए हैं। दिल्ली में जल संकट नहीं है। अगर नहर पर प्रदर्शनकारी लगातार करते रहते तो फिर दिल्ली में पानी को लेकर संकट खड़ा हो जाता। एबीपी न्यूज संवाददाता अब जुड़ गए हैं फोन लाइन पर, जगविंदर पटियाल, उनसे लेते हैं और जानकारी। जगविंदर, आपसे जानना चाहेंगे, कल बुरी तस्वीरें देखने को मिली थी, हिंसक हो गया था आंदोलन, आज क्या अपडेट है? रात भर क्या कुछ हलचल रही? देखिए, रात सबसे बड़ी दिक्कत ये आई कंचन की आर्मी को जो मूव करना था उसको वहां पहुंचाने के लिए भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा और सारी रात रक्षा मंत्रालय और हरियाणा सरकार आर्मी को हरियाणा में डिप्लॉय करने के लिए प्रयास करती रही। और इसकी वजह ये थी कि जो एंट्री पॉइंट्स थे, चाहे वो रोहतक के हों चाहे वो भिवानी के हों, उन एंट्री पॉइंट्स पर जहां से सेना को आना था वहां बच्चों को और महिलाओं को आगे बिठा दिया गया और सड़कों को खोद दिया गया। इस वजह से आर्मी को लगा कि वो मोर्चा संभालने के और देरी हो सकती है। इसलिए रात हिंडन एयरपोर्ट से हेलीकॉप्टर की सहायता से बहुत सारे आर्मी जवानों को हरियाणा के अलग अलग जगहों में एयरलिफ्ट किया गया और वहां पर उन्हें उतारा गया। माना ये जा रहा है कि आज सेना मोर्चा संभाल लेगी, हालांकि उसको किसी रात 10 से 11 बजे ही ये काम शुरू कर देना चाहिए था, क्योंकि रास्ते बंद हो गए थे और जगह जगह अड़चन खड़ी कर दी गई। आर्मी की गाड़ियों को एंटर करने में दिक्कत आ रही थी। इसलिए तकरीबन एक कंपनी रात को हिंडन एयरपोर्ट से हरियाणा के अलग अलग स्थानों पर रवाना की गई और उसे एयरलिफ्ट किया गया। इसके अलावा जो स्थिति है, अब भी आधे से ज्यादा हरियाणा की सड़कें बंद पड़ी हैं और प्रदर्शनकारियों ने रोहतक और उसके आसपास के इलाकों में खासकर ज्यादा आगजनी की है। और इस हिंसा को देखते हुए 2 जगह पर रात कर्फ्यू लगाया गया था। वो कर्फ्यू लगातार जारी है। भिवानी और रोहतक दोनों जिलों में कर्फ्यू चल रहा है और भिवानी में भी जबरदस्त आगजनी हुई थी। इन तमाम चीजों को देखते हुए अब ये माना जा रहा है कि सबसे पहले अंबाला और जो दिल्ली का रेलवे ट्रैक है, रजूलगढ़ी सोनीपत का इलाका है, वहां पर इसे बंद किया गया है। उसे खुलवाने के लिए 4 कंपनियां पहुंची हैं, लेकिन दिन होने का इंतजार किया जा रहा था। इसके बाद प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और जहां कोशिश होगी वहां पहले हाईवे खुलवाया जाएगा और उसके बाद रेलवे ट्रैक खुलवाया जाएगा। लेकिन माना यह जा रहा है कि लोगों को जानी नुकसान ना हो, इसलिए उनसे लगातार अपील की जा रही है कि वो प्रदर्शन को बंद करें और उनकी मांगों पर सरकार विचार कर रही है। जगविंदर, आपसे जानना चाहेंगे कि अगर ये आंदोलन लगातार जारी रहता है तो फिर दिल्ली NCR पर इसका क्या असर पड़ने वाला है? देखिए, अगर आंदोलन जारी रहता है तो NCR के 3 तरफ हम मान के चलें तो हरियाणा के इलाके पड़ते हैं। इन तीनों ही इलाकों से आवाजाही ठप हो सकती है, पानी की व्यवस्था चरमरा सकती है, जो रसद का सामान बाहर से आता है उस पर जो है वो प्रदर्शनकारी उसको नुकसान पहुंच सकते हैं और बिजली की जो सप्लाई होती है उसको भी ठप किया जा सकता है। स्कूल में हालांकि ज्यादातर स्कूलों में छुट्टी कर दी गई है, जो कल परेशानी सामने आई थी, मगर गुड़गांव, सोनीपत और फरीदाबाद ये 3 ऐसे इलाके हैं अगर जो दिल्ली से सटे हुए हैं और इन तीनों में अगर मान लीजिए कि नेशनल हाईवे नंबर 1 जो दिल्ली से अमृतसर जाता है उसे बंद कर दिया जाता है तो ये माना जाएगा कि राजस्थान के अलावा जम्मू कश्मीर, पंजाब से जो जोड़ने वाला सबसे बड़ा ये हाईवे है उस पर सप्लाई और आवाजाही ठप हो जाएगी, जिससे हाहाकार मच सकता है। और इस हाहाकार से बचने के लिए ही सेना को ये कहा गया है कि जितना हो गया प्रदर्शनकारियों ने बंद कर रखा है, इससे आगे वो ना बढ़ पाए, कि यहाँ से भी इनको हटाया जाए। इसलिए ये क्रैकडाउन आज सुबह शुरू हो सकता है। जी, शुक्रिया जगविंदर पटियाल जानकारी देने